हेलो बच्चों, तो आज मैं फिर आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 15 लेके ऑफ एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस। आज बहुत यूनिक क्वेश्चन है, मतलब जो अभी तक हम करते हुए आए हैं उससे थोड़ा सा हटके है, बट इजी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हटके इसका मतलब ये नहीं हार्ड है, इजी क्वेश्चन है बट समथिंग यूनिक। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज स्ट्रेट हाईवे, मतलब एक हाईवे, ऑब्वियस सी बात है, हाईवे एक स्ट्रेट ही होगा, तो ऐसे करके एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टॉवर, मतलब एक फुट ऑफ टॉवर तक जाता है। तो यहाँ एक टॉवर बना होगा, तो यहाँ से मैं एक टॉवर बना देता हूँ, ये हमारा टॉवर है। अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टॉवर, अब मैं यहाँ टॉप ऑफ टॉवर खड़ा, बताओ कितना बेला आदमी है, टॉवर पे ही चढ़ गया और कर क्या आ रहा है, ऑब्जर्व कार को ऑब्जर्व कर रहा है। इतना बेला कोई होगा? कोई नहीं इतना बेला, कि मतलब जो कार जा रही है उनको भी देखना है। सही है, अपना अपना शौक है। तो यहाँ मैं एक कार बना लेता हूँ, ठीक है, ये हमारी जा रही है और इसको वो देख रहा है। तो जब वो देख रहा है तो पहले तो एंगल बनना है 30 डिग्री, पहले एंगल बनना है 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री कौन सा बनना है, डिप्रेशन बनना है, और हम हमेशा एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर करते हैं, तो 30 डिग्री ये वाला एंगल होगा, ये वाला। ठीक है, अब कार जो है हमारी अप्रोच कर रही है फुट ऑफ टॉवर, मतलब कार हमारी इस तरफ ही आ रही है, उसकी तरफ ही आ रही है, लड़के की तरफ आ रही है। 6 सेकेंड लेटर, कुछ समय बाद, 6 सेकेंड बाद, ऑब्वियस ही बात है कार आगे आ जाएगी। मान लो कार यहाँ पर आ गई, तो 6 सेकेंड बाद जो एंगल बनना है वो 60 डिग्री बनना है, मतलब अब जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो हमारा है 60 डिग्री, बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री है। ठीक, उसके बाद वो क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ से लेके उसको यहाँ तक कितना समय लग जाएगा ये आपको बताना है। देखो यहाँ से यहाँ तक उसे 6 सेकंड लग रहा है, ठीक है, लेकिन 6 सेकंड का तो कोई काम नहीं, क्योंकि हम तो हाइट एंड डिस्टेंस में हर जगह डिस्टेंस रखते हैं। यहाँ पर मैं tan थीटा तो ना लगा सकता हूँ 6 सेकंड रख के, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए ना, हमें हर एक चीज़ की डिस्टेंस चाहिए। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है आपके पास जिससे आपका जो टाइम है वो सेकंड में बन जाए। आपने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें स्पीड चाहिए फिर, क्योंकि अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम तो हमें 6 सेकंड दिया है पर हमें स्पीड नहीं दी, तो लेट द स्पीड ऑफ द कार बी एक्स, जो नहीं दिया होता है उसे अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ कार बी एक्स, तो जो नहीं दिया उसे हमने एज्यूम कर लिया। तो डिस्टेंस जो हमारी आ गई वो x मल्टीप्लाई 6 आ गई, तो डिस्टेंस हो गई 6x। तो ये जो डिस्टेंस है ये बेटा 6x हो गई, कितनी हो गई 6x। तो मैं यहाँ पर अब डिस्टेंस रख देता हूँ, क्योंकि हमें मतलब डिस्टेंस है, तो ये हो गई 6x। ठीक है, ओके। और क्या दिया हुआ है, अब कुछ भी नहीं दिया है। अब देखो ये वाला अगर एंगल 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये छोटा वाला 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें फॉर्मूला लगाना है। हाइट मान लो टॉवर की h, ठीक है, हाइट टॉवर की h मान लेते हैं। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस भी नहीं दी हुई है, इसको y मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं y। ओके, ठीक है, अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लगाते हैं। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या h, बेस क्या हो जाएगा 6x प्लस वाई, ये होगा 6x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 6x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 6x प्लस वाई इंटू √3, इधर लिख देता हूँ। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। ठीक है, ये एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। सेकंड, हम छोटा वाला ट्रायंगल बना लेते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल में हम लगाएंगे tan 60 इक्वल टू h अपॉन वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ से आ जाएगी h इक्वल टू बाई √3, h इक्वल टू बाई √3। अब इक्वेशन नंबर 1, हम इक्वेशन नंबर 1 में h की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन हमारी 1 क्या आई थी, √3h इक्वल टू 6x प्लस वाई, तो √3h इज इक्वल टू 6x प्लस वाई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, h की जगह y √3 पुट कर देंगे, तो √3 इंटू वाई √3
इंटू 6x प्लस वाई, √3 मल्टीप्लाई √3 3y, और ये वाला y उधर आके माइनस हो जाएगा तो 2y इक्वल टू 6x, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू आ गई 3x। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3x आ गई। अच्छा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये वाला टाइम पूछा है, ये वाला टाइम यहाँ से लेके, मैं येलो ले लेता हूँ है ना, वरना कंफ्यूज जाओगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पूछा है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मैंने t मान लिया। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो चेंज नहीं हो जाएगी, स्पीड हमने क्या मानी थी? x मानी थी, तो स्पीड x मानी थी। डिस्टेंस हमने क्या माना? डिस्टेंस हमने y माना था। और टाइम हमने क्या माना? टाइम हमने t माना है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल टू tx आ गया। क्या आ गया? y इक्वल टू tx। जरा इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करो। ये है y इक्वल टू 3x और वो है y इक्वल टू tx, तो t की वैल्यू 3 आ गई। बाय कंपेयरिंग तो t की वैल्यू आ गई 3, तो 3 सेकंड हमें लगेंगे पहुंचने में। तो जब भी टाइम आए तो ऑब्वियसली बात है आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाइट डिस्टेंस में बाकी सारे डिस्टेंस होते हैं। तो टेन थीटा या कॉस थीटा जो भी रेशियो लिखते हो आप वो डिस्टेंस का रेशियो लिखते हो, तो वहाँ टाइम का तो कोई मैटर ही नहीं है। अब टाइम को डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो वो फॉर्मूले से करोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहाँ से डिस्टेंस निकाल लो। स्पीड नहीं दी है तो स्पीड को एज्यूम कर लो x, और टाइम दिया हुआ है तो वहाँ से डिस्टेंस आप इजीली फाइंड कर सकते हो। उस डिस्टेंस को हमें अपने डायग्राम में रखना है, ठीक है। जैसे मैंने इस डायग्राम में मैंने यहाँ 6x रखा, डिस्टेंस को रखा, टाइम नहीं रख सकते आप यहाँ पर। ऐसे ही मैंने यहाँ का डिस्टेंस y मान लिया और बाद में टाइम पूछा था तो हमने टाइम को भी t मान लिया, ठीक है। और स्पीड को तो x हमने माना ही था, बट फिर वो जो कहता गया हम करते गए। मैथ यही तो है, जो वो कहता जाए आप करते जाओ, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसे लेट कर लो। दिस इज द मैथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो अभी हम यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन को, घर पे जाके घर पे ही होगे तो वीडियो ख़त्म होने के बाद इसको दोबारा से ट्राई करो। एक बार देख के नहीं, एक बार बिना देख के ट्राई करो। देखो कहाँ पर फंस रहे हो, जहाँ फंस रहे हो वहाँ देखो, हेल्प लो एंड फिर ट्राई करो। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।